दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। लगभग 1% के आसपास की तेजी थी। सबसे जो बड़ी बात है कि इंट्राडे में भी 150 के स्तर को इसने नहीं तोड़ा है। तो क्या एक सपोर्ट मिल चुका है स्टॉक को? यहाँ से क्या आगे से आगे संभावना पॉजिटिव बन रही है या फिर अभी भी इसमें कुछ गिरावट बाकी है? तो कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्या रेलवे के शेयरों में अब तेज़ी की शुरुआत फिर होने वाली है? क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, स्टॉक लगभग 2, 4, 6 महीनों से कंसोलिडेटेड हो रहे हैं और अब बड़ी तेज़ी के लिए इनके अंदर क्या संभावना फिर से बनने लगी, उसको समझने की कोशिश करेंगे। आईआरएफसी के लिए जो अब ट्रिगर होगा वो होगा इसका Q2 का रिजल्ट। अगर रिजल्ट बेहतर आएगा तो फिर शानदार तेज़ी फिर शुरू हो जाएगी। पिछली बार रिजल्ट हमने काफ़ी अच्छा देखा था। अब आगे की क्या रणनीति है उसको समझेंगे और मार्केट एक्सपर्ट क्या करें वो भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या रेलवे शेयरों के टारगेट हो सकते हैं वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और बारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात कर ले आज, तो स्टॉक की शुरुआत लगभग फ्लैट हुई 151 पर जो क्लोजिंग थी कल की। लेकिन इंट्राडे में 150 का इसने लो बनाया, कुछ समय के लिए गिरावट जरूर हुई लेकिन यहाँ से जो खरीदारी लौट के आई वो बहुत ही शानदार थी। 155 का इंट्राडे का हाई बनाया, काफ़ी बेहतर दौड़ लगाई है। अंत में क्लोजिंग 152 के आसपास रही जहाँ पे 0.94% यानी लगभग 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। तो ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि 150 के नीचे स्टॉक नहीं जा रहा है। इंट्राडे का लो 150 का ही था, यानी इसको एक मजबूत सपोर्ट मिला हुआ है। वैसे अब ये जो स्टॉक काफ़ी समय से जो कंसोलिडेट हो रहा है, तेज़ी नहीं बन पा रही है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि पिछले 1.5 साल में ये स्टॉक बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। 13 अप्रैल 2023 को इसकी प्राइस मात्र 27.5 के आसपास थी, यानी सिर्फ 1 साल के अंदर अगर आप देखें तो जो 27 के आसपास स्टॉक था वो लगभग 220 को पार कर गया। और ये जो ज़बरदस्त तेज़ी बनी ये काफ़ी कम वक्त था और काफ़ी कम वक्त में इतनी बड़ी तेज़ी बनने के बाद पिछले 5-6 महीनों से हम देख रहे हैं कि स्टॉक कंसोलिडेटेड हो रहा है, क्योंकि साल भर में ये बहुत ज़्यादा तूफानी तेज़ी बता चुका था। तो अब थोड़ा तो स्टॉक आपको परेशान करेगा ही। इससे पहले भी इसने किया था जब लिस्टिंग हुई थी, लिस्टिंग के बाद ये कम से कम 1.5 साल तक परेशान किया था। हो सकता है थोड़ा और परेशान करे, लेकिन ये फिर से वैसा ही दौड़ेगा जैसा साल भर में ये दौड़ के लोगों को मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका था। अब यहाँ पे अगर हम देख सकते हो पिछले 1 साल में 102% की यहाँ पे तेज़ी बनी है। 75 के आसपास स्टॉक था 11 अक्टूबर 2023 को, वो स्टॉक इस समय 152 के आसपास है। इन्वेस्टमेंट आपका डबल हुआ है, लेकिन ऊपर के लेवल से कोई फंसे होंगे तो उनको नुकसान हो रहा होगा। अब यहाँ पे पिछले 6 महीने में देख लो स्टॉक लगभग सीमित दायरे में ही ट्रेड करा, सिर्फ 4% की तेज़ी है। 140 के आसपास स्टॉक था 15 अप्रैल को, तो बीच में स्टॉक दौड़ा, लेकिन अब देख सकते हो कि फिर से वही आपको दिखाई देगा। पिछले 1 महीने की बात तो यहाँ पे आपको देख दो कि 7.5-8% के आसपास की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि देख दो कि स्टॉक 165 के आसपास था। तो अभी फिलहाल स्टॉक में गिरावट भी हो चुकी है, करेक्शन भी हो चुका है, फिर एक अच्छी तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है। तो आईआरएफसी, आरवीएनएल, आईआरसीटीसी जैसे शेयर जो ओवरसोल्ड जोन में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा उनमें बिकवाली हो चुकी है, क्या ये खरीदारी का बिल्कुल सही वक्त है? तो आज रेलवे के शेयर आईआरएफसी, आईआरसीटीसी, आरवीएनएल और रेलटेल जैसे शेयरों में 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली, यानी निचले लेवल से स्टॉक में फिर खरीदारी की संभावना बनने लगी है। रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें, स्टॉक ईयर टू डेट के हिसाब से 161% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और आप देख सकते हो कि पिछले 3 सालों में तो इसने 1466% का बम्पर रिटर्न दिया है। बहुत ही बेहतर कर चुका है स्टॉक। 52 वीक का अगर हाई देखें तो इसका 618 के आसपास है और उस लेवल से अगर आप देखें तो 35% की गिरावट हो चुकी है जो 12 जुलाई 2024 को इसने बनाया था। यहाँ पे अगर हम आईआरएफसी की बात करें तो इस स्टॉक ने भी पिछले 1 साल में 101% का शानदार रिटर्न दिया है और अपने 52 वीक का जो हाई बनाया था 229 का 15 जुलाई को ये बना था और उस लेवल से देखें तो 34% स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है। आईआरसीटीसी की बात करें तो ये भी 23% अपने पीक लेवल से गिरावट में, और ये देख सकते हो वैसे तो आईआरसीटीसी जो तेज़ी बनी पिछले दिन उसमें तेज़ी में उनका साथ नहीं था, आईआरसीटीसी अकेला पीछे रह गया था। रेलटेल कॉर्पोरेशन की बात तो 35% गिर चुका है।
तो इस बार जो बजट बढ़ाया गया रेलवे का, उसके बाद आप देख सकते हो कि रेलवे के शेयरों में तेज़ी बनी और बजट के समय स्टॉक काफ़ी बेहतर दौड़े और बजट के बाद यहाँ पे एक तरह से दबाव बनने लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दौड़ चुके थे और लगातार लोग कह रहे थे कि पीएसयू स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ चुके, वो महंगे हो गए और इस वजह से इनमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। अभी फिलहाल अगर हम रेलवे के शेयर की बात करें, चाहे आईआरएफसी हो, आईआरसीटीसी, आरवीएनएल और इरकॉन इंटरनेशनल, तो ये ओवरसोल्ड जोन में आ चुके हैं। टेक्निकली ये स्टॉक अब अपसाइड ब्रेकआउट की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी यहाँ पे अपना सकते हैं। यह देख सकते हो कि आनंद राठी के गणेश डोंगरे का कहना है इन स्टॉक में जितना डिप में मिले खरीदारी करनी चाहिए। तो यहाँ पे इन स्टॉक के टारगेट दिए गए, देख सकते हो कि यहाँ पे गणेश डोंगरे के हिसाब से आईआरसीटीसी में खरीदारी करनी चाहिए। इसके टारगेट 960 से 990 के देखने को मिल सकते हैं। 800 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए। आईआरएफसी की बात कर ले तो इसके जो टारगेट ये 200 से 210 का टारगेट है। स्टॉप लॉस 130 से 135 के आसपास लगा ले तो ये स्टॉक आने वाले समय आपको फिर से 210 को पार करता हुआ दिखाई दे सकता है। बात अगर आरवीएनएल की कर ले तो यहाँ पे टारगेट देख सकते हो 530 से 550 के आसपास है। 420 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी की सलाह दी है गणेश डोंगरे ने। आरआईटीएस की बात करें तो 350 से 360 के टारगेट दिए। 270 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें आपको खरीदारी करनी है। इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो 260 से 270 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और आपको यहाँ पे 205 के आसपास स्टॉप लॉस लगा लेना है। तो ये टारगेट निकल के आ रहे हैं अलग अलग रेलवे के शेयरों के। अब यहाँ इस लेवल से खरीदारी हो सकती है। अब तो रेलवे के शेयर जुलाई महीने में अपने ऑल टाइम हाई पे थे, काफ़ी शानदार कर चुके हैं और वहाँ से अब देखें तो काफ़ी ज़्यादा इन शेयरों में करेक्शन हो चुका है। सिर्फ रेलवे के शेयर नहीं, बाकी पीएसयू स्टॉक भी काफ़ी नीचे आए। आईआरएफसी की बात करें तो 15 जुलाई को इसने अपना एक ऑल टाइम हाई बनाया था 229 का और उस हिसाब से देख सकते हो कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आईआरएफसी को लेकर जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि आपको खरीदारी करनी चाहिए। करीब 15 से लेके 16% तक का अपसाइड पोटेंशियल टारगेट देखने को मिल सकता है। यानी यहाँ पे आपको जो सपोर्ट मेंटेन करना है, यानी जिसको स्टॉप लॉस समझ सकते हैं हम, 145 का है और इसके जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे वो 162 से 170 के देखने को मिलेंगे। तो जब तक 150 के ऊपर है कोई चिंता की बात नहीं, ये 170 तक जा सकता है। तो इस हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के आप इसमें निवेश के बारे में सोच सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने Q2 भी आने वाला है। अगर हम बात करें इसके पिछले साल भर के रिजल्ट की, अगर हम पिछले साल सितंबर की बात करें यानी Q2 की, तो जो रेवेन्यू था 6,767 करोड़ के आसपास था और देख सकते हो कि पिछले क्वार्टर में Q1 में ये 6,766 करोड़ के आसपास था। यानी लगभग एक जैसा ही था, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा रेवेन्यू में। बात अगर प्रॉफिट की कर ले तो सितंबर 2023 में यानी पिछले साल सेम क्वार्टर में देख सकते हो 1,550 करोड़ का प्रॉफिट था और देख सकते हो कि जून 2024 में प्रॉफिट 1,577 करोड़ के आसपास रहा। यानी प्रॉफिट हल्का सा बढ़ा है पिछले Q2 में सितंबर के मुकाबले, लेकिन मार्च 2024 में प्रॉफिट काफ़ी अच्छा था, 1700 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। उस हिसाब से थोड़ी सी कमी रही है, लेकिन इस बार आशा है कि रिजल्ट और बेहतर रहेगा, फिर एक शानदार तेज़ी की शुरुआत होगी। ऐसे में आईआरएफसी में डिप में खरीदारी का अच्छा मौका है, यह आने वाले समय बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।